तो चलिए आज हम आपको बताने वाले कि जो प्रेशर स्विच से संबंधित वॉशिंग मशीन में जो जो समस्या आती है उसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, समझ रहे ना। तो आप लोग भी यदि जाते हैं कहाँ पे करने के लिए, और किसका से एरर आता है, प्रेशर स्विच का पीई का एरर आता है वॉशिंग मशीन के अंदर, चाहे फ्रंट लोड हो चाहे टॉप लोड हो। तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए वहां पर जाने के बाद, ठीक है। तो सर्वप्रथम तो हम यहाँ पर प्रेशर स्विच की जो वायरिंग रहेगी यहाँ से यहाँ तक, उसको भी हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। क्योंकि कभी कभी वायरिंग भी चूहा क्या करता है, काट देते हैं, तब भी किसका सेव आता है, प्रेशर स्विच का पीई यहाँ पर क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो पहले पोजीशन पे हमें किसको चेक करना होगा, वायरिंग को चेक करना होगा। वायरिंग चेक करने के बाद अगर वो सही है, यदि वो सही है, फिर भी पी का एरर आ रहा है, फिर भी पी का एरर आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि ये जो पाइप लगा होगा ड्रम के अंदर, देख रहे हैं ना, ये जो प्रेशर क्या है, पाइप है, इसको भी हमें ध्यान से क्या करना होगा, देखना होगा। क्योंकि इसको भी अगर चूहा काट देगा तो प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर बनेगा क्या, यहाँ से काट देगा तो प्रेशर बनेगा नहीं, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, तब भी किसका सही आएगा, पी का आएगा। दो चीज समझ गए, क्या हमें सही करना होगा, पहले तो वायरिंग ट्रैक करना होगा, पहले तो क्या वायरिंग, फिर इसके बाद प्रेशर पाइप को चेक करना होगा कि ये सही है कि नहीं है। यदि ये प्रेशर पाइप बिल्कुल क्या है, सही है, वायरिंग बिल्कुल सही है, फिर भी पी का क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, तो पहले तो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर स्विच में ऐसा जैक लगा होगा, इसको हम यहाँ से रिलीज कर देंगे, ये आपका बाहर हो जाएगा जैक, ठीक है। अब मल्टीमीटर को कहाँ सेट करेंगे, कंटिन्यूटी पॉइंट पे। देखिए कंटिन्यूटी पे हमने क्या कर दिया, सेट कर लिया, ठीक है ना। एक को हम बीच पे रखेंगे और एक को हम साइड पे रखेंगे, जीरो आना चाहिए, फिर इधर भी रखेंगे तो जीरो जीरो आना चाहिए। देखिए ठीक है, साइड साइड पे क्या आना चाहिए, जीरो, यानी बीच पे मल्टीमीटर के एक तार को बीच पे फिक्स रख देंगे और एक को हम इधर रखेंगे और एक को इधर रखेंगे, तो जीरो जीरो आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साइड साइड वाले पॉइंटों पे रखेंगे, यानी एक इधर रखेगा एक इधर, देखिए कुछ वैल्यू आना चाहिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया, ये बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि बीच से रखने पे नहीं आना चाहिए, लेकिन साइड साइड पे जब रखेंगे तो आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। यदि ये भी सही है, यदि आप चेक करें कि ये भी क्या है, सही है, समझ रहे ना, तो कहीं ना कहीं किसका दिक्कत होगा, पीसीबी का दिक्कत होगा, कि वहां पर पीसीबी हो सकता है कि अच्छे से सप्लाई नहीं भेज रही है, ठीक है ना। तो प्रेशर स्विच का सबसे ज्यादा यही सब क्या होते हैं, प्रॉब्लम। अब प्रेशर स्विच के प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमें सप्लाई भी यहाँ पर क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं, ऑन है, पावर ऑन करिए, चलिए यहाँ से हम ऑन करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। जब वॉश करेंगे तो प्रेशर स्विच के पावर आएगा, देखिए पी का आ गया इधर, क्योंकि ये क्या है, निकला हुआ है, ये क्या है, निकला हुआ है, तुरंत पी आ गया कि नहीं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसके लिए मल्टीमीटर को कहाँ सेट करेंगे, डीसी पे पकड़िए, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पर लगभग कितना आ रहा है, लगभग दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि पीसीबी से वोल्टेज हमारे क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, समझ रहे ना, पीसीबी से वोल्टेज क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, ठीक है। देखिए और यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, क्या चल रहा है, पल्सेटर चलने लगा, समझ रहे क्या चलने लगा, पल्सेटर चलने लगा। अब इसको सेंस हो गया कि नहीं यहाँ पर पानी है, आए समझ में। तो इस प्रकार से आप किसको चेक कर लेंगे, प्रेशर स्विच को। तो प्रेशर स्विच को पी का अगर एरर आता है तो सर्वप्रथम किसको, वायरिंग देखेंगे, वायरिंग सही है तो प्रेशर स्विच के पाइप को चेक करेंगे, अगर ए भी सही है तो पहले यहाँ से निकाल करके कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर वो भी सही है तो वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये सब सही आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदरूनी किसकी खराबी है, इसमें से चारों में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो हमने आपको बताया यही होगा, जो होगा उसको हमें क्या करना होगा, चेंज कर देना होगा। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर है ना, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपके भी वॉशिंग मशीन में प्रेशर स्विच का प्रॉब्लम आता है तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं।